हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द जीनस पर। जैसा कि मैंने आपको पहले टिश्यू के बारे में बताया, आज मैं अपना नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूं आपके सामने। जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो कोशिकाओं का वह समूह होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इनका जो निर्माण होता है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है और ये सब मिलकर एक यूनिट की तरह कार्य करती हैं, एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। और जटिल ऊतक का निर्माण दो प्रकार के ऊतकों के मिलने से होता है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ऊतक आपस में मिलकर जटिल ऊतक का निर्माण करते हैं। जटिल ऊतक, अब हम आज ये जानते हैं कि जाइलम क्या होता है। जाइलम जो है, जाइलम जल कंडक्टिंग टिश्यू कहलाता है। यानी जाइलम वह ऊतक है जो पौधों में जल का संवहन करता है। ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पौधे के डिफरेंट पार्ट में यानी विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इसके निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। नंबर 1 वाहिनिकाएं, नंबर 2 वाहिकाएं और नंबर 3 काष्ठ मृदूतक और नंबर 4 काष्ठ तंतु। तो सबसे पहले आइए जानते हैं वाहिनिकाएं क्या होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं लंबी, नलिकाकार और दोनों सिरों पर नुकीली पतली होती हैं, पतली या नुकीली होती हैं। चूँकि इनमें जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है, इस कारण ये निर्जीव होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो है वो सख्त यानी कठोर और लिग्निफाइड होती है, यानी लिग्निन से युक्त होती है, जिससे इनकी वाल मोटी हो जाती है। इनका प्रमुख कार्य जो है जल संवहन के अतिरिक्त पौधे को यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करना भी है, यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करना भी है। नेक्स्ट आता है हमारा वाहिकाएं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर, नंबर 2 पर हमारी आती हैं वाहिकाएं, जिनको हम वेसल्स भी कहते हैं। ये बेलनाकार नलिका सदृश रचना होती है, नलिका सदृश रचना होती है और टेरिडोफाइट्स में मुख्यतः नहीं पाई जाती हैं और टेरिडोफाइट्स में मेनली नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा काष्ठ मृदूतक। ये वे मृदूतक कोशिकाएं हैं जो जाइलम में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति कुछ मोटी होती है और ये सेकेंडरी जाइलम में अधिकता से मिलती हैं, यानी द्वितीयक दारू में अधिकता से मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जाइलम को हम दारू भी कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी जाइलम में अधिकता से मिलती हैं और इनका प्रमुख कार्य है भोज्य पदार्थों का संवहन करना, और ये भोज्य पदार्थों के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा काष्ठ तंतु। इस प्रकार की कोशिकाएं लंबी, पतली और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं और ये स्क्लेरन काइमेटस होती हैं, अर्थात स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति भी अत्यंत मोटी और लिग्निफाइड होती है, परंतु इनमें छोटे छोटे से गर्त पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य जो है पौधे को दृढ़ता और सहारा प्रदान करना है। सेकेंड, जटिल ऊतक के दूसरे पार्ट पर हम आते हैं, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। तो फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, जैसे जिस प्रकार से जाइलम था हमारा, फ्लोएम जो है, फ्लोएम का प्रमुख कार्य जो होता है वो भोज्य पदार्थों को, यानी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाना होता है। फ्लोएम का जो निर्माण होता है वो 4 प्रकार की सेल्स से होता है। नंबर 1 चालनी अवयव, नंबर 2 सखी कोशिकाएं और नंबर 3 बास्ट तंतु, और चौथा पॉइंट है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालनी अवयव पर। चालनी अवयव के बारे में हम लिखते हैं ये लंबी और नलिका के समान होती हैं और इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और ये सेलुलोज की बनी होती हैं। चालनी अवयव की जो सेल्स होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं और इनके बीच बीच में अनुप्रस्थ वाल पाई जाती है, यानी एक ट्रांसफ़र वाल होती है जिस पर अनेक छिद्र होते हैं, जिनसे ये छलनी के समान प्रतीत होती हैं और इन्हीं छिद्रों के कारण ही इनको हम चालनी अवयव कहते हैं या चालनी नलिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सखी कोशिकाएं। ये चालनी नलिका की लेटरल साइड्स में, यानी दोनों पार्श्व दिशाओं में स्थित होती हैं और उसको भोजन संवहन करने में सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बास्ट तंतु। ये स्क्लेरन काइमेटस होते हैं, लेकिन इनमें फ्लोएम में उपस्थित होने के कारण ये स्क्लेरन काइमेटस होते हैं, लेकिन फ्लोएम में उपस्थित होने के कारण
इन्हें फ्लोएम तंतु भी कहते हैं। इनकी भित्ति मोटी होती है और इन पर सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। मुख्यतः इनका प्रयोग रस्सी आदि बनाने में, यानी ये आर्थिक महत्व के होते हैं, इनका उपयोग जो है रस्सी आदि बनाने में किया जाता है। जैसे जूट है, पटसन है, इसमें बास्ट तंतु बहुत ही लंबे और मजबूत होते हैं, 550 मीटर तक के होते हैं, जो रस्सी आदि बनाने के काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। इस फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, आइए बात करते हैं। इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी, चौड़ी और गोल होती हैं और ये चालनी नलिकाओं के बीच बीच में पाई जाती हैं। लंबी, चौड़ी और गोल कोशिकाएं होती हैं जो चालनी नलिकाओं के बीच बीच में पाई जाती हैं। एक बीजपत्री पौधों के तनों तथा द्विबीजपत्री पौधों जैसे रैननकुलस में ये अनुपस्थित होती हैं और इनका प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थों का संचय और संवहन करना होता है। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर ब्रेक करते हैं और इसके अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी लेकर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप हमारे चैनल thegenus.001 को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।